हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू टॉपर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी प्रीलिम्स और फ्रेंड्स सीडीपीओ एग्जाम के लिए दृष्टि का जो ये करंट अफेयर्स का वार्षिक संकलन आया हुआ है, जिसमें कि बिहार के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का संकलन किया गया है 2021 और 2022 दोनों का। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो बिहार का करंट अफेयर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार समसामयिकी, बिहार करंट अफेयर्स। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शराबबंदी कानून में संशोधन। तो देखिए 30 मार्च 2022 को बिहार मद निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक विधानमंडल के यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों से पारित हो गया है। इस संशोधन के तहत 2016 के मूल कानून में परिवर्तन करते हुए अब शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। हालांकि जुर्माने की रकम अदा कर छूट जाना अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे 30 मार्च 2022 को बिहार मद निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक जो है विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित हो गया है। जो इंपॉर्टेंट इनमें से पॉइंट है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लेंगे कि बिहार शहरी आयोजना तथा विकास संशोधन विधेयक 2022। 28 मार्च 2022 को उप मुख्यमंत्री, ये वित्त मंत्री भी हैं, तारकिशोर प्रसाद, इन्होंने विधानसभा में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है। ध्यान रखेंगे किसने पेश किया है? तारकिशोर प्रसाद ने, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए विधेयक के तहत मास्टर प्लान की जरूरतों के मुताबिक सरकारी प्राधिकार की ओर से होने वाले जमीन अधिग्रहण में भूस्वामियों की सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। देखिए इसके पहले जो थी शहरी विकास के लिए अधिग्रहण के समय 80% जमीन मालिकों की सहमति या कुल भूभाग के 80% वाले हिस्से के जमीन के मालिकों की सहमति की बाध्यता थी, उसको अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। इस विधेयक के तहत राज्य सरकार अब शहरीकरण के लिए किसी स्थान पर जरूरत के मुताबिक भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। इसके एवज में संबंधित जमीन वाले व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च 2022 को बिहार ने अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया है। ध्यान रखेंगे इसका आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया था। और फ्रेंड्स, इस अवसर पर 500 ड्रोन की सहायता से लेजर शो का आयोजन किया गया था, जिसमें पहले बिहार के मानचित्र को, तत्पश्चात बिहार की सांस्कृतिक गौरव गाथा को प्रदर्शित किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति का भी संदेश इस आयोजन के माध्यम से दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बंगाल से पृथक एक नए प्रांत बिहार का गठन किया था, जिसमें कि उड़ीसा भी सम्मिलित था। उसके बाद देखिए वर्ष 2000 में यानी कि 15 नवंबर 2000 के दिन बिहार से जो है एक नया राज्य बना था, झारखंड। उसके बाद देखिएगा कि बिहार डीजी पैक्स 2022 24 फरवरी 2022 को पूरा बिहार का करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स। देखिए 24 फरवरी 2022 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने पहली राज्य स्तरीय वर्चुअल डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डीजी पैक्स का उद्घाटन किया है। घटना चक्र हमने कंप्लीट कर लिया है, कुछ बाकी हैं, कुछ सब्जेक्ट मैं कवर करवा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। देखिए इस प्रदर्शनी का आयोजन 24 से 27 फरवरी तक बिहार डाक परिमंडल द्वारा किया जा रहा है, मतलब किया गया है, ठीक है। जिसका विषय क्या था? विषय इसका याद रखेंगे, बिहार डीजी पैक्स 2022 का भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि इसके लिए केंद्र सरकार ने संचार मंत्रालय का अधीन डाक विभाग ने दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की थी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि बिहार के जैविक उत्पादों को मिला विशिष्ट पुरस्कार। अब यहाँ पर देखिए मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में, कहाँ पर? तो मुंबई के नेहरू सेंटर में बिहार के जैविक उत्पादकों को विशिष्ट पुरस्कार मिला है। इस अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में विश्व के 7 देश थे। भारत के 13 राज्य और जैविक खेती से जुड़े सैकड़ों संस्थानों ने इसमें भाग लिया है। विशिष्ट पुरस्कार में जैविक उत्पादों में ब्रोकली, कद्दू, टमाटर और आलू शामिल, ओल है, ओल सॉरी आलू नहीं ओल है। तो ये आप जो प्रोडक्ट हैं उनका नाम याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि नेशनल मिशन फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम 21 फरवरी 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में भारत सरकार की बहुविषयक साइबर फिजिकल, आगे बढ़ते हैं, प्रणाली जो है इसके तहत प्रौद्योगिकी विकास, कौशल विकास, उद्यमिता एवं स्टार्टअप विषयों में प्रशिक्षण दिए जाने हेतु प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र के रूप में आईआईटी रुड़की के दिव्या संपर्क इनोवेशन हब को मनोनीत किया गया है।
याद रखेंगे। ये IIT रुड़की का जो है दिव्या संपर्क, दिव्य या दिव्या दोनों तरह से याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर मिशन का लक्ष्य जो है 15 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र, 6 विनियोग नवाचार केंद्र और 4 प्रौद्योगिकी आधारित 9 अनुसंधान केंद्र बनाना है। तो ये आपका आंकड़ा भी याद रखेंगे। देखिए अंतरिक्ष में होने का एहसास कराएगा पटना का अत्याधुनिक तारामंडल। देखिए 20 फरवरी 2022 को कोलकाता से आई 6 सदस्यीय टीम ने पटना स्थित तारामंडल का निरीक्षण किया, जिसके उपरांत इस तारामंडल को डिजिटल बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। देखिए पटना तारामंडल देश का पहला ऐसा तारामंडल होगा जहां 6 रेड, ग्रीन और ब्लू प्योर लेजर प्रोजेक्टर लगाए जाएंगे। इन प्रोजेक्टर में रंगों के अनेक प्रकार होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट से 2D और 3D शो देखने की सुविधा मिलेगी। और देखिए यह जो प्रोजेक्शन सिस्टम 16 मीटर डायमीटर डोम एरिया के अनुरूप उपयुक्त एवं आधुनिक तकनीक से लैस होगा। इसकी कुल लागत ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताते चलूँगा। देखिए बिहार की पहचान मैथिली बतख। अब देखिए यहाँ पर 20 फरवरी को उत्तर बिहार में पाई जाने वाली मैथिली बतख का नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करनाल में नाम दर्ज कर लिया गया है। मैथिली बतख अब बिहार की पहचान बन गई है। उल्लेखनीय है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की टीम ने 6 साल तक बतख पर रिसर्च करने के बाद इसका नामकरण किया है। मैथिली बतख पर काम करने वाली डॉक्टर रीना कमल ने बताया है कि पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और मोतिहारी क्षेत्र में बतख का देसी नामकरण किया गया है। उसके बाद देखिए क्रिकेटर शकीबुल गनी ने रणजी डेब्यू में रिकॉर्ड बनाया है। ये है शकीबुल गनी, ये बिहार के हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूर्वी चंपारण के हैं। ठीक है, जिला पूर्वी चंपारण। और इन्होंने कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी के मैदान में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मैच में पूर्वी चंपारण के शकीबुल गनी ने अपने डेब्यू मैच में ही 13 शतक जड़ दिया है और इन्होंने इतिहास रच दिया। शकीबुल गनी बिहार टीम की ओर से मिजोरम के खिलाफ खेलते हुए 405 गेंदों में 341 रन की शानदार इन्होंने पारी खेली थी। पूर्वी चंपारण जिला के हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, हाँ अब यहाँ पर देखिए कि रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच में सबसे बड़े स्कोर का राष्ट्रीय कीर्तिमान जो श्रेय है ये शकीबुल गनी ने अपने नाम कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इससे पहले यह कीर्तिमान मध्य प्रदेश के बल्लेबाज अजय रोहेड़ा के नाम था। उसके बाद देखिए कि बिहार विधानमंडल में प्रबोधन कार्यक्रम। तो देखिए 17 फरवरी 2022 को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला एवं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानमंडल के विस्तारित भवन एवं सेंट्रल हॉल में भवन में स्थित सेंट्रल हॉल में विधानमंडल सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का संबोधन किया। किसने किया था? तो नाम याद रखेंगे, ओम बिरला और नीतीश कुमार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष एवं स्थापना दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लोकसभा तथा बिहार विधानसभा सचिवालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। उसके बाद देखिए राजगीर जू सफारी, ये तो आपको पता ही है कि 16 फरवरी 2022 को इसका जो है लोकार्पण किया है बिहार के मुख्यमंत्री ने। डेट याद रखेंगे। ठीक है, चलिए जू सफारी कहाँ? राजगीर में। उसके बाद यहाँ पर आएंगे कि देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे आप थोड़ा सा कि देखिए व्याख्या केंद्र जो है यहाँ पर 180 डिग्री 3D थिएटर का भी निर्माण किया गया है। और देखिए इसमें क्या होगा कि मानव के विकास और वन्य जीवों के जीवन चक्र से जुड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। इस थिएटर में मुख्यमंत्री के समक्ष द ओशियन बायोस्कोप फिल्म प्रदर्शित की गई थी। ये फिल्म का नाम भी याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा अगला है कि तारापुर शहीद स्मारक। देखिए 15 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहीद स्मारक तारापुर मुंगेर में शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया तथा शहीद पार्क एवं पुराना थाना परिसर में पार्क विकास कार्य का भी लोकार्पण किया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के तारापुर में एक साथ 34 लोग शहीद हुए थे। उनकी स्मृति में अब प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को तारापुर शहीद स्मारक पर राजकीय समारोह आयोजित किया जाएगा ताकि नई पीढ़ी के शहीदों की जानकारी हो, नई पीढ़ी जो है उनको शहीदों की जानकारी हो सके और लोगों पर जो है लोगों को इन पर गौरव महसूस हो सके। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि 1932 में उन्हीं से संबंधित है जो शहीद थे। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शार्दुल सिंह कविस्कर ने 15 फरवरी 1932 को सभी सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया था और 13 फरवरी 1932 को सुपौर में जमुआ गांव में निर्णय लिया गया और मदन गोपाल सिंह के नेतृत्व में 5 स्वयंसेवकों का धावा दल गठित किया गया था। उसके बाद चलिए आगे आएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा कि सीतामढ़ी में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा।
ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 13 फरवरी 2022 को रामायण रिसर्च काउंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेटर और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद स्वामी जी महाराज ने माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची, ये जो है इसकी ऊंचाई 251 मीटर प्रतिमा सीतामढ़ी में स्थापित करने की घोषणा की है। उसके बाद यहाँ पर अब आएंगे, देखिए सीता कुंड बिहार राज्य में सीतामढ़ी नगर में समीप पुनौरा ग्राम स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। पुनौरा धाम, जानकी कुंड, पुनौरा धाम याद रखेंगे, ठीक है। जानकी कुंड पौराणिक काल में पुंडरिक ऋषि के आश्रम के रूप में विख्यात था। पुनौरा में ही देवी सीता का जन्म हुआ था। तो पुनौरा धाम भी पूछा जाएगा तो याद रखेंगे पुनौरा धाम कहाँ पर है फ्रेंड्स, पुनौरा धाम सीतामढ़ी में, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि मनोज तिवारी जो है अब ये अगले बिहार खादी के, यहाँ खादी बना लीजिए, खादी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखेंगे, मनोज तिवारी बन गए हैं। उसके बाद देखिए कि मुंगेर में गंगा नदी पर निर्मित रेल सह सड़क पुल की पहुंच पथ परियोजना का लोकार्पण। देखिए 11 फरवरी 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार राज्य के मुंगेर में, कहाँ पर, मुंगेर में गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल की पहुंच पथ परियोजना का लोकार्पण किया है। ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग 333B पर गंगा नदी के ऊपर निर्मित रेल सह सड़क पुल के लिए 14.5 किलोमीटर लंबी पहुंच सड़क को कुल 696 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। यह रेल सह सड़क पुल बिहार में गंगा नदी पर निर्मित तीसरा रेल सह सड़क पुल है, जो मुंगेर जमालपुर शहरों को बेगूसराय, खगड़िया और उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से जोड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि गंगा नदी पर कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखिए 5 फरवरी 2022 को केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के सारण में केंद्रीय जलमार्ग 1 जो कि गंगा नदी पर है कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही उन्होंने पटना से गुवाहाटी के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग पोत MV लाल बहादुर शास्त्री को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल का निर्माण बिहार के सारण जिले में गंगा नदी पर 78.28 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उसके बाद देखिए एक वर्थ वाले टर्मिनल की क्षमता, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए बिहार के 2 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया और दोनों को पद्मश्री दिया गया है। देखिए इनका नाम क्या है, तो इनका नाम जो है फ्रेंड्स ये सैबल गुप्ता है और आचार्य चंदना जी हैं। याद रखेंगे बिहार के हैं। वैसे आप ध्यान देंगे कि 73वें जो गणतंत्र दिवस था उस अवसर पर टोटल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें से बिहार के 2 लोग हैं, आचार्य चंदना जी और सैबल गुप्ता। उसके बाद देखिएगा कि सैबल गुप्ता को मरणोपरांत जो है साहित्य और शिक्षा में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया है और आचार्य चंदना जी को सामाजिक कार्यों के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि अगला टॉपिक है हमारा, अगला पॉइंट है कि बिहार के 3 बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस का अवसर पर, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी के दिन। यहाँ पर देखिए 61 बच्चों को वर्ष 2021 एवं 22 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें से 3 बच्चे जो हैं बिहार के हैं। इनका नाम भी यहाँ पर लिखा है, धीरज कुमार, इनको वीरता के लिए दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए पॉल साक्षी, इनको सामाजिक सेवा के लिए सम्मानित किया गया। वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनको 2022 के लिए दिया गया। 2021 के लिए जो है दरभंगा की ज्योति कुमारी को दिया गया है, साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी। देखिए बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश को मंजूरी। देखिए 13 जनवरी 2022 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 को मंजूरी दे दी है। अब यहाँ देखिएगा अध्यादेश अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष की निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की गई है। बिहार में अभी 19 नगर निगम है, ध्यान रखेंगे। सहरसा जो है सबसे नया 19वां नगर निगम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महापौर तथा 89 परिषदों और 155 नगर पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए इस प्रणाली को लागू किया गया है। याद रखेंगे टोटल कितने 19 नगर निगम हैं बिहार में वर्तमान में। उसके बाद चले आगे आते हैं। अब ये वाला पॉइंट देखेंगे कि नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021। इसमें देखिएगा कि 27 दिसंबर 2021 को सरकारी थिंक टैंक जो है नीति आयोग 19-20 के लिए इसने अपना नया स्वास्थ्य सूचकांक का 4था संस्करण जो है जारी किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस रैंकिंग की अगर बात करें तो बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में बिहार को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं केरल जो है शीर्ष पर रहा है। तो बिहार का स्थान जो है 18वां है, केरल शीर्ष पर है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा
कि रिपोर्ट को 3 भाग में बांटा गया, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। छोटे राज्यों में मिजोरम सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, बड़े राज्यों में अभी केरल मैंने बता दिया है। और वहीं अगर बात करें तो नागालैंड जो है सबसे नीचे है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक एक भारित समग्र स्कोर है जिसमें कि स्वास्थ्य प्रदर्शन के प्रमुख पहलुओं को शामिल करते हुए 24 संकेतक है। ये संकेतक भी पूछा जाता है कि कितने संकेतक हैं इसमें, तो 24 हैं। देखिए बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में बिहार को 31 अंक मिला है और 19 राज्यों में यह 18वें नंबर पर है। तो ये अंक भी याद रखेंगे, 19 अंक स्कोर मिला है 19 राज्यों में, 18वें नंबर पर बड़े राज्यों में। उसके बाद देखिए सुशासन सूचकांक 2021, 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, अब ये भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, इन्हीं के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया है जिसमें ग्रुप बी में बिहार को 6वां रैंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, 6ठा रैंक प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं तो 4 श्रेणी, समूह ए, समूह बी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, बिहार को ग्रुप बी में रखा गया, समूह बी में रखा गया है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है ये बिहार को जो रैंकिंग है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में 6ठा, वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र में 7वां, मानव संसाधन विकास में 3रा, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में 3रा। उसके बाद यहाँ पर आइए, सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में पहला स्थान मिला, ये पहला स्थान याद रखेंगे। आर्थिक शासन क्षेत्र में 5वां, समाज कल्याण एवं विकास में 8वां, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा में 7वां, पर्यावरण क्षेत्र में 7वां और नागरिक केंद्रित शासन में 4था। उसके बाद देखिए नीति आयोग रिपोर्ट चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। ये देखिए 11 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग जारी की है। इसमें बिहार के 4 जिलों को शिक्षा के क्षेत्र में देश के 5 सर्वश्रेष्ठ सुधार वाले जिले में स्थान मिला है। ये कौन कौन से हैं, देखिए इस रैंकिंग में झारखंड का दुमका है, उसके बाद बिहार का मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कितने जिले हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि 4 जिले, ये 4 जिले मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए इनको जो है क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें, यानी कि पहला अगर स्थान बात करें तो ये दुमका को मिला है और उसके बाद लगातार जो भी रैंकिंग है ये बिहार की, ये जो 4 जिले हैं उनको मिला है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नीति आयोग द्वारा ट्वीट करके सार्वजनिक डेल्टा रैंकिंग अक्टूबर 2021 में जिलों को प्रदर्शन पर आधारित क्रमशः 5 जिले, ये दुमका भी है, अभी मैंने आपको बता दिया है। अगला है हमारा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। याद रखेंगे बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है, वहीं केरल का मात्र 0.71% जो है गरीब है और देश में न्यूनतम गरीबी है यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो किशनगंज बिहार का सबसे गरीब जिला है। ठीक है, इस रैंकिंग में ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है। उसके बाद अररिया, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण और सुपौल है। देखिए पटना जो है यह बिहार का सबसे कम गरीब जिला है। उसके बाद देखिएगा कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शहरी सूचकांक 2021, देखिए नीति आयोग द्वारा यह जारी किया गया है और देखिए जिसमें बिहार की राजधानी पटना को 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें पटना को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स कि इस सूचकांक में पटना का जो स्कोर है वो आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कोर ध्यान रखना, सिर्फ आप याद रखेंगे। ठीक है, शिमला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, पटना को जो है इसमें 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सतत विकास लक्ष्य 1 की प्राप्ति के मामले में पटना को केवल 45 स्कोर प्राप्त हुआ है, जबकि एसडीजी लक्ष्य 8 को प्राप्त करने में पटना ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है और इसमें इसका केवल स्कोर 17 है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। और यहाँ पर देखिएगा अब जो है यह 2015-16 के सर्वेक्षण में 1062 से बढ़ के 1090 हो गया है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए लिंगानुपात अगर हम बात करें तो 1090 हो गया है, जो पिछले सर्वेक्षण में कितना था अभी मैंने आपको बता दिया है।
बिहार के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात 982, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का 1111। उसके बाद देखेंगे, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, उसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें जो है बिहार को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, बिहार को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष इसको यहाँ पर देखिए 24वां स्थान प्राप्त हुआ था। देखिए इस रैंकिंग में बिहार को नागालैंड के साथ जो है ये 17वां रैंक प्राप्त हुआ है। उसमें छत्तीसगढ़ देखिए प्रथम है, पश्चिम बंगाल अंतिम स्थान पर है, यानी कि 28वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक है, और देखिए गंगा किनारे, ये इंपॉर्टेंट है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में मुंगेर दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि पटना तीसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए। और मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। गंगा किनारे 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में सोनपुर का स्थान चौथा है। बनारस जो है इसमें देखिए पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान पर मुंगेर, तीसरा स्थान पर पटना है। उसके बाद देखिए एसआर रिपोर्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट है यह 17 नवंबर 2021 को 16वीं एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। ये जो पूरा इसका फुल फॉर्म है क्या है, एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एसर। इसके अनुसार बिहार में सरकारी विद्यालयों के नामांकन में वृद्धि दर्ज की गई है। और देखिए ये यहाँ पर देखेंगे तो रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 3.6% की वृद्धि हुई है। उसके बाद देखिए 2020 में सरकारी विद्यालयों में नामित बच्चों की संख्या जो है वो 76.9% थी, 76.9% थी, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में यह जारी किया गया पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021। इसमें देखिए बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, आखिरी स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखिएगा इस सूचकांक में इक्विलिटी स्तंभ में बड़े राज्यों की सूची में बिहार को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये जो इसकी गणना है 3 आधारभूत स्तंभ पर की गई, इक्विलिटी इंडेक्स यानी कि इक्विलिटी स्तंभ, इक्विलिटी पिलर, जिसमें किस 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए ग्रोथ पिलर, और तीसरा है सस्टेनेबिलिटी पिलर। तो इसमें जो है बिहार को किसमें, इक्विलिटी में, यहाँ पर इक्विलिटी पिलर में जो है बिहार को 12वां स्थान प्राप्त है, गुजरात प्रथम और उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिएगा जो ग्रोथ पिलर था, यहाँ पर देखिए ग्रोथ पिलर वृद्धि स्तंभ, इसमें जो है बड़े राज्य की श्रेणी में बिहार को अंतिम स्थान यानी कि 18वां स्थान मिला है, प्रथम स्थान पर तेलंगाना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, हाँ उसके बाद देखिएगा कि जो सस्टेनेबिलिटी स्तंभ था, पिलर था, उसमें 17वां स्थान प्राप्त है, उत्तर प्रदेश को 18वां स्थान अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, केरल प्रथम स्थान पर था। देखिए ओवरऑल रैंकिंग में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे अंतिम पायदान पर हैं। बिहार की 5 हस्तियों को मिला है पद्म पुरस्कार 2021। पद्म पुरस्कार 2021, 2022 में 2 व्यक्तियों को दिया गया पद्मश्री, ठीक है, आचार्य चंदना जी और सैबल गुप्ता को। ये 2021 का बात हो रहा है। इसमें देखिएगा किनको किनको दिया गया है, तो देखिए रामविलास पासवान को मरणोपरांत जो है इनको दिया गया है पद्म भूषण, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए बाकी 4 जो हस्ती हैं, दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी, दिलीप कुमार सिंह और मृदुला सिन्हा, इनको जो है पद्मश्री दिया गया है। याद रखेंगे इनको किन किन क्षेत्र में दिया गया है, तो दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में, रामचंद्र मांझी को कला के क्षेत्र में, उसके बाद देखिए दिलीप कुमार सिंह को चिकित्सा के क्षेत्र में, और मृदुला सिन्हा जी को मरणोपरांत दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद देखिए बिहार की 8 हस्तियों को मिला है पद्म पुरस्कार, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है। उसके बाद देखिए कि 8 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा वर्ष 2020 के लिए 2021 में दिया गया था, 2020 के लिए तो 8 व्यक्ति को 2020 में दिया गया था। 2021 में देखिए कितने व्यक्तियों को दिया गया है, 5 व्यक्तियों को, और 2022 में 2 व्यक्तियों को दिया गया था, वहीं दिया गया है। तो देखिए बिहार के ये कौन कौन से लोग हैं, तो देखिए फ्रेंड्स ये जॉर्ज फर्नांडिस पूर्व रक्षा मंत्री हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया था पद्म विभूषण। उसके बाद देखिए वहीं अगर हम बाकी की बात करें तो बाकी लोग जो है उनको जो है पद्मश्री दिया गया। इसमें सुजोय कुमार गुहा हैं, विमल कुमार जैन हैं, श्रीमती शांति जैन है, शांति रॉय हैं, श्याम सुंदर शर्मा है, रामजी सिंह हैं और वशिष्ठ नारायण सिंह हैं। ये नाम याद रखेंगे, ये विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए इनको दिया गया था। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है राजगीर के नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है, याद रखेंगे। और इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया 7 नवंबर 2021 को। उसके बाद देखिए इस सम्मेलन की थीम थी कोविड संक्रमण के बाद विश्व स्वास्थ्य के निर्माण में धर्म धम्म परंपराएं, विश्व व्यवस्था के निर्माण में, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा कि यह जो है सम्मेलन का आयोजन मैंने बता दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय एवं इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? तो फ्रेंड्स नालंदा विश्वविद्यालय में, राजगीर में। उसके बाद यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। हाँ चलिए, ये उतना याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी और बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में बेरोजगारी की स्थिति। तो 1 अक्टूबर 2021 को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी किया गया एक आंकड़ा है, जिसमें कि बताया गया है कि बिहार में अगस्त के मुकाबले सितंबर में बेरोजगारी में 3.6% की कमी आई है। देखिए, आंकड़ों से स्पष्ट है कि अगस्त माह में बेरोजगारी जो थी इतने प्रतिशत थी, 13.6%, और सितंबर में अब तक घट करके ये 10% रह गई है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अब यहाँ पर चलिए इसको रहने देंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। ठीक है, सबसे पिछड़ा राज्य है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, बिहार की स्थिति सबसे दयनीय बताया गया है इसमें। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि रिपोर्ट में प्रति 1 लाख की आबादी पर बेड का राष्ट्रीय औसत जो है वो आपका कितना है? 22 है। ये आपका बिहार के अस्पताल के बारे में बताया जा रहा है। बेडों की उपलब्धता के मामले में शीर्ष पर दिल्ली है, कर्नाटक है, वहीं निम्न स्थान पर बिहार और झारखंड है। उसके बाद चलिए नीचे आते हैं कि बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर क्रियाशील बेडों की संख्या के मामले में सदर अस्पताल सहरसा जो है ये शीर्ष पर है। उसके बाद देखिए, सुपर 30 के जो संस्थापक है आनंद कुमार, उनको साराभाई मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए बिहार के 2 कैडेट चयनित किए गए हैं। देखिए, ध्यान रखेंगे कि ये राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए जो है 2 कैडेट चयनित किए गए हैं। यहाँ पर देखिएगा कि इन 2 कैडेटों में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के JPM कॉलेज की छात्रा ममता कुमारी हैं और मगध विश्वविद्यालय के छात्र विशाल राज शामिल हैं इसमें। अब देखिए ये जो रचित राज हैं, यहाँ रचित राज, ये पहले ट्रांसमैन सिपाही बन गए हैं। ठीक है, देश के ही, बिहार के नहीं बल्कि देश के। और इनकी नियुक्ति जो है ये गोपनीय शाखा में की गई थी, कैमूर SP कार्यालय में। चलो, उसके बाद देखिएगा कि पराली प्रबंधन का रोहतास मॉडल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया गया है। ध्यान रखेंगे, रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया गया है। चलिए, उसके बाद देखेंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास की इस पराली प्रबंधन मॉडल को मई 2021 में इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाएगा किसको किया गया, तो ये कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास को। उसके बाद देखिए, मोकामा में स्थापित होगा रोड रिसर्च सेंटर। ठीक है, मोकामा पटना में आता है, पटना जिला में। तो पटना जिला के मोकामा में रोड रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि मधेपुरा के कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, 14 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ये मधेपुरा जिले के हैं कैप्टन आशुतोष कुमार, इनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। सेना की 18वीं मद्रास रेजिमेंट के कैप्टन आशुतोष कुमार को पिछले वर्ष नवंबर 2020 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियान में इन्होंने कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था और अपने साथी सैनिकों के प्राणों की इन्होंने रक्षा भी किया था और अपना सर्वस्व न्यौछावर इन्होंने कर दिया था, जिसके लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। उसके बाद देखिए, बक्सर कैमूर में बनेगा देश में चावल का पहला साइलो गोदाम। याद रखेंगे कहाँ? बक्सर कैमूर में। ठीक है, बक्सर कैमूर में बनेगा। उसके बाद देखिए, जो FCI है इसके द्वारा बिहार राज्य के सहयोग से कुल 33 करोड़ की लागत से 11 एकड़ जमीन पर यह गोदाम निर्मित किया जाएगा। यहाँ देखिए, बक्सर जिले की इटाडी प्रखंड और इटाडी प्रखंड के बैरी और कैमूर के मोहनिया प्रखंड के सोंधियारा में स्थापित किया जाएगा। जगह भी याद रखेंगे आप। बिहार के 2 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया है। कितने? 2। तो देखिए, ये 2 शिक्षक हैं, हरिदास शर्मा, ठीक है, राजकीय विद्यालय डरहक रामगढ़ कैमूर, और चंदना दत्त, इनको ये जो है राजकीय मध्य विद्यालय रांटी मधुबनी के हैं। ये चंदना दत्त और हरिदास शर्मा का नाम याद रखेंगे। देखिए, कुल 44 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया था, जिनमें बिहार के 2 शिक्षक हैं। उसके बाद देखिएगा कि सुपौल में बनाया जाएगा बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क। कहाँ पर? सुपौल में बनाया जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, यह पार्क सुपौल के त्रिवेणीगंज एवं छातापुर क्षेत्र में लगभग 25 से 30 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। यह पार्क जो है नमामि गंगे परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा और यह पार्क अररिया और गया के पश्चात, पहला अररिया, उसके बाद गया और तीसरा जो है यह आपका होगा कहाँ पर?
तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ध्यान रखेंगे। सुपौल में जो होगा तीसरा होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे कि बिहार खेल विश्वविद्यालय का बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 विधानसभा से पारित हो गया 27 जुलाई 2021 को, ठीक है। सर्वसम्मति से यह पारित कर दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, इस विधेयक के पास होने के उपरांत बिहार देश का ऐसा छठा राज्य बन गया है जहां खेल विश्वविद्यालय होगा, छठा राज्य बन गया है। क्लियर। इससे पहले गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु और राजस्थान में थे, अब छठा राज्य बिहार होगा। और ये जो देखिए खेल विश्वविद्यालय का मुख्यालय राजगीर नालंदा में बनाया जाएगा। इसका अतिरिक्त राजगीर में ही पहले से बन रही स्पोर्ट्स अकादमी इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएगी। तो ये सब ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, दीनदयाल अंत्योदय यहाँ पर देखिएगा कृषि पुरस्कार 2020। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो हाल ही में पानी को संरक्षित कर सब्जी और पशुओं के लिए हरे चारे का उत्पादन करने हेतु बांका जिले की वंदना कुमारी को जो है सम्मानित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 16 जुलाई 2021 को 93वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसी अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 का वितरण किया गया। आरा भोजपुर में बनेगा बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, बिहार के भोजपुर जिला मुख्यालय आरा में स्थित वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव राजभवन को भेजा गया है। चलिए उसके बाद देखेंगे, अगला टॉपिक है हमारा, अगला पॉइंट है कि बिहार सरकार ने कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। ये आपका देखिए 2021 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना टीकाकरण के अंतर्गत कर दिखाएगा बिहार, ठीक है, कोरोना का टीका लगवाएगा बिहार अभियान का शुरुआत किया है। उसके बाद यहाँ पर अब आएंगे, देखिए बिहार सरकार करेगी पर्यटन हेतु केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित। केसरिया बौद्ध स्तूप जो है ये पूर्वी चंपारण जिला में आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और देखिए सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित इस स्तूप को विश्व के सबसे बड़े स्तूपों में से एक रूप में गिना जाता है। मधुबनी में मिले पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष। बिहार के मधुबनी जिले में मिट्टी की खुदाई के दौरान पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं। इनसे किसी पुरानी नगर सभ्यता का संकेत मिलता है, ठीक है। मधुबनी जिले के पंडोल प्रखंड के ईसाहपुर गांव में मृत प्राय नदी अमरावती, ठीक है, में खुदाई के दौरान एक दीवार, बर्तन के टुकड़े तथा भगवान राम, सीता और हनुमान से युक्त टोकन मिले हैं। उसके बाद देखिएगा कि बाल श्रम उन्मूलन हेतु बिहार सरकार की बाल मित्र कार्ड योजना। देखिए हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए राज्य भर में बाल मित्र कार्ड योजना चलाने का निर्णय लिया है। देखिए बिहार राज्य के श्रम संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। देखिए इस बाल मित्र कार्ड के जरिए अवैध बाल श्रम को रोकने के साथ बच्चों की तस्करी पर भी नजर रखी जाएगी। बिहार में लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु कोरोना से हो गई है, उनके पुनर्वास के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। वर्ष 2011 के लोकसेवा अधिकार अधिनियम के तहत जो है इस योजना को लाया गया है। और देखिए यहाँ पर अगला है कि मशरूम उत्पादन में बिहार को मिला देश भर में तीसरा स्थान। हाल ही में मशरूम निदेशालय सोलन द्वारा जारी न्यूनतम आंकड़े के अनुसार बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर मशरूम उत्पादन में तीसरा स्थान मिला है, तीसरा स्थान मिला है। याद रखेंगे 2020-21 में आपका 21,325 टन मशरूम का उत्पादन बिहार ने किया है। देखिए पहले स्थान पर जो है उड़ीसा है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरा स्थान बिहार का है। बिहार सरकार द्वारा रोड सेफ्टी एम्बेसडर की शुरुआत की गई है। देखिए फ्रेंड्स, रोड सेफ्टी एम्बेसडर कार्यक्रम की शुरुआत की गई सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए। देखिए इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक कॉलेज में रोड सेफ्टी एम्बेसडर का चयन किया जाएगा, जो न केवल कॉलेज व क्लास के बल्कि समाज में भी युवाओं को सड़क दुर्घटना के प्रति जागरूक करेंगे। बिहार के शाही लीची को मिला, यहाँ पर देखिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। मुजफ्फरपुर का लीची जीआई टैग इसको दिया जा चुका है, ठीक है, शाही लीची इसको कहा जाता है। और देखिए इस सर्टिफिकेट को मिलने के बाद लीची को बिहार की लीची के नाम से देश विदेश में निर्यात किया जा सकेगा। उसके बाद देखिएगा कि इस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद पहली बार मुजफ्फरपुर की शाही लीची को बिहार की लीची के नाम से लंदन भेजा गया। कहाँ भेजा गया? लंदन भेजा गया, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए बोधगया में मनाई गई भगवान बुद्ध की 2565वीं जयंती। यहाँ मैं लिखता हूँ 2565वीं जयंती, ठीक है, 2565 यहाँ पर लिखा हुआ है। मई 2021 26 मई 2021 को बिहार के गया जिले के बोधगया में भगवान बुद्ध की 2565वीं जयंती जो है मनाई गई है। भगवान बुद्ध की जयंती को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, ध्यान है आपको।
कि बोधगया में ही इनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद देखिएगा कटिहार के तत्समयक मनु लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल। ठीक है, देखिए हाल ही में बिहार के कटिहार जिले के इनका नाम है तत्समयक मनु। ठीक है, इनको जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। मास्क मैन के नाम से प्रसिद्ध तत्समयक मनु कोरोना काल से अब तक 2 लाख से अधिक मास्क का वितरण कर चुके हैं और इनकी एक रचना वेंटिलेटर इस भी बहुत चर्चित में है। कुकरी बीघा बना देश का पहला न्यूट्रिशन गांव। याद रखेंगे ये कुकरी बीघा गांव जो है यह गांव को रूरल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा हार्वेस्ट प्लस के सहयोग से देश का पहला न्यूट्रिशन गांव घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे कुकरी बीघा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यह गांव जो है पटना जिले में स्थित है और इस गांव में पहली बार गर्मा धान की कृषि की गई है। उसके बाद देखिए बिहार सरकार द्वारा नेचर क्योर्स यू अभियान जो है शुरू किया गया है और देखिए यह अभियान जो है बिहार सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नेचर क्योर्स, ठीक है यहाँ मैं लिख देता हूँ नेचर क्योर्स, अंग्रेजी में लिख देता हूँ क्योर्स, ठीक है, यू अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत जो है पेड़ों का मानव जीवन के लिए महत्व बताने के साथ ही उन पौधों के बारे में विशेष रूप से जागरूक किया जाएगा जो ऑक्सीजन हमेशा प्रदान करते हैं। लखीसराय और भागलपुर में स्थापित होगा सोलर ऊर्जा प्लांट। ठीक है, याद रखेंगे 2 जिले लखीसराय और भागलपुर में सौर ऊर्जा प्लांट जो है लगाने की घोषणा की गई है। यहाँ पर लखीसराय वाला 200 मेगावाट का है और भागलपुर का 150 मेगावाट उत्पादन का होगा। ईज ऑफ डूइंग के तहत बिहार को 6528 करोड़ का पैकेज मिला है। ठीक है, यह पैकेज जो है दिया है केंद्र सरकार ने। देखिए केंद्र सरकार की यह राशि जो है वन नेशन वन कार्ड औद्योगिक क्षेत्र, पावर सेक्टर तथा अर्बन यूटिलिटी रिफॉर्म के लिए दी गई है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि पटना में स्थापित होगा उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी। याद रखेंगे उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी होगा। उसके बाद देखिएगा कि यह रिफाइनरी सिटीजन केयर ग्रुप द्वारा शुरू किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि चनपटिया मॉडल पूरे बिहार में लागू करने की घोषणा। बिहार सरकार ने बाहर से आए हुए हुनरमंद लोगों को बिहार में ही रोजगार देने के उद्देश्य से पूरे बिहार में चनपटिया मॉडल लागू करने का जो है घोषणा किया है। पश्चिम चंपारण में आता है चनपटिया। यहाँ पर देखिएगा कि पश्चिम चंपारण के चनपटिया में सूरत और लुधियाना से लौटे हुए हुनरमंद मजदूरों की मदद से एक स्टार्टअप जोन की शुरुआत की गई जो अत्यंत सफल रहा है। ठीक है, और इसके अंतर्गत अब तक 2000 लोगों से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो चुका है। अनुराग आनंद की रचना है एलिवेशन ऑफ लाइफ। इसको जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अनुराग आनंद की इस पुस्तक में कुल 26 ज्ञानप्रद कहानियां हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ये कहाँ के हैं? अनुराग आनंद मोतिहारी पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। सुपौल में बहुउद्देशीय पनबिजली परियोजना को केंद्र की मंजूरी दे दी गई है। इस पनबिजली परियोजना में कोसी नदी के जल का उपयोग किया जाएगा और 2400 करोड़ लागत वाली इस परियोजना से लगभग 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। उसके बाद देखिए बिहार में भूमि सुधार के लिए चक बिहार, ये इंपॉर्टेंट है, चक बिहार सॉफ्टवेयर की शुरुआत की गई है। IIT रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा? चक बिहार। ठीक है, याद रखेंगे चक बिहार। चलिए उसके बाद देखेंगे कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा इथेनॉल संवर्धन नीति लागू। बिहार पहला राज्य है इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश में, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिहार राज्य उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने 19 मार्च 2021 को उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया और इसी के साथ इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। उसके बाद देखिएगा कि राज्य में गन्ना के अलावा मक्का, चावल और सड़े हुए अनाजों से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। बिहार से 3 साहित्यकार सम्मानित किए गए हैं। अनामिका को जो है हिंदी में दिया गया है और इनकी जो रचना है टोकड़ी में दिगंत थेरी गाथा, याद रखेंगे। अनामिका मुजफ्फरपुर की है। कमलकांत झा मधुबनी के हैं और इनको जो है मैथिली भाषा के लिए दिया गया है, गाछ रुसल अच्छी के लिए। उसके बाद आगे देख लीजिएगा उर्दू में दिया गया है हुसैन उल हक को, ये गायक हैं और इनकी रचना है अमावस में ख्वाब। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भोजपुर में हुई है ग्राम उजाला योजना की शुरुआत। कहाँ पर? भोजपुर में। 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की जो है शुरुआत किया गया है भोजपुर जिला में। देखिए इस योजना के तहत 10 रुपया प्रति बल्ब की दर से प्रत्येक परिवार को 9 वाट और 12 वाट के 5-5 LED बल्ब दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली जो लागत की भरपाई है वो केंद्र सरकार संयुक्त रूप से कार्बन क्रेडिट फंड की सहायता से करेगी। उसके बाद देखिएगा कि प्रवेशोत्सव 2021 का शुभारंभ। बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के स्कूलों में नामांकन को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया है, प्रवेश उत्सव।
ऐसे आप पढ़ना चाहेंगे तोड़ करके तो प्रवेश उत्सव, ठीक है। वैसे अगर आप पढ़ें तो प्रवेश उत्सव हो जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य के ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल के जो बच्चे हैं उनको ढूंढ करके नामांकित किया जाएगा। उसके बाद देखिए जीवन सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 में पटना 33वें नंबर पर है। पटना को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। और यह जो सूचकांक है यह केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय के द्वारा जीवन सुगमता सूचकांक रिपोर्ट जो है यह जारी किया गया है। वहीं बात करें कि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में भागलपुर को 30वां, मुजफ्फरपुर को 62वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए कि बोधगया में स्थापित होगी विश्व की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की प्रतिमा। कहाँ पर? बोधगया में शयन मुद्रा अर्थात महापरिनिर्वाण मुद्रा में 100 फीट ऊंची 100 फीट लंबाई की फाइबर से निर्मित होगी यह बुद्ध की पहली मूर्ति होगी। उसके बाद देखिए इस मूर्ति का औपचारिक उद्घाटन 26 मई 2021 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट, यह रिपोर्ट जो है देखिए यहाँ पर फरवरी 2021 तक जो है इसमें बिहार की बेरोजगारी दर बताया गया 11.5%, जबकि पूरे देश में बेरोजगारी 6.9% तक पहुँच गई थी। बिहार जो है 11.5% बेरोजगारी के साथ जो है 7वें स्थान पर रहा है। बिहार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। देखिए बिहार में ग्रेजुएट युवा बेरोजगारों की संख्या 38.67% है तथा 95% जो युवती हैं उनके पास बिहार में नौकरी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये पूरा 2021 और 2022 का जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मैंने डिटेल में आपको डिस्कस करा दिया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए।